डॉक्टर जतिंदर सिंह के घर के घेराव के बाद, सरकारी आवास के घेराव के बाद अब पीएचई जो डेली वेजर हैं उन्होंने मन बनाया है रविंदर रैना के सरकारी आवास का घेराव करने का। और उसकी वजह है, लंबे समय से इनको ऐसा लगता है कि इनको मूर्ख बना रहे हैं ये सारे लोग मिलकर, और इनका जो इशू है जिसका सल्यूशन अब तक हो जाना चाहिए था वो नहीं निकाला जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जब इन्होंने डॉक्टर जतिंदर सिंह के घर का घेराव किया था तो उस समय लाठीचार्ज भी इन लोगों के ऊपर वहां पर किया गया था। आज ये सारे लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए, यहां तो प्रदर्शन कर रहे थे पहले, अब एकत्रित हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने लोगों को ये सूचित कर रहे हैं कि हम 8 तारीख को रविंदर रैना के घर का घेराव करने जा रहे हैं। अब वजह यही लोग बताएंगे। सर, आप अपना नाम बता दें। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। जैसा आपने जिक्र किया, पिछले 21 तारीख को जब हमने डॉक्टर जतिंदर सिंह के घर का घेराव किया था तो हमारे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ जी। तो वो उन्होंने अपनी ताकत का एक प्रदर्शन किया था, तो हमें भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करना जरूरी है। और इसीलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट होगा स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, क्योंकि वो जब भी कभी मीडिया उनसे कभी कोई सवाल पूछता है तो वो एक ही बात कह देते हैं, मैं इनकी बायोमेट्रिक करवा दी, हमने इनको 200, 900, 500 लेते थे, हमने इनको बायोमेट्रिक करवा दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दी। सबसे पहले मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि बायोमेट्रिक से चंद लोगों को फायदा हुआ, जहां 500 या 600 लोग थे जो 500-900 रुपया लेते थे, बाकी सभी लोग इक्वल वेजेस लेते थे। एक चीज क्लियर है। दूसरी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से हमारा पेट नहीं भरता, ना हमारे बच्चों को फीस मिलती है। कोई बेनिफिट जो आपकी बायोमेट्रिक करवाने से हमें नहीं हुआ है, ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से हुआ है। हमारी ना तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डिमांड थी, ना बायोमेट्रिक की डिमांड थी। हमारी डिमांड है रेगुलाइजेशन अंडर SRO 64। दूसरी डिमांड है हमारी 60-60 महीने, 70-70 महीने की पेंडिंग वेजेस। और तीसरी डिमांड है जो यूटी बनने के साथ दिल्ली यूटी की तर्ज पर जहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए था। ये हमारी 3 डिमांडें हैं और इन 3 डिमांडों के ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं हुई है। जैसा आपने देखा, बिजली डिपार्टमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन निकला है कि उनको 12,000 लोगों को परमानेंट करने सरकार जा रही है, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही सवाल है ये LG साहब से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी कि आखिर पीएचई डिपार्टमेंट ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है, क्या दोष है पीएचई वालों का कि पीएचई डिपार्टमेंट को कोई वो नहीं है, कोई रिलीफ नहीं दी जा रही है। इसीलिए हमने एक मीटिंग जो है PWD गेस्ट हाउस गांधीनगर के ऑपोजिट जो पार्क है वहां पे 8 मार्च सुबह 10 बजे सोमवार को मैं तमाम डेली वेजर साथियों से अपील करता हूं कि 10 बजे वहां पे पहुंचे। वहां मीटिंग करने के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो रविंदर रैना जी का घर होगा और हम कोशिश करेंगे कि रविंदर रैना जी को घर से निकलने से पहले ही घर के अंदर रोकेंगे और घर उनको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इस फैसले के ऊपर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सब कुछ इनके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर इनके हैं, राष्ट्रपति इनके हैं, LG प्रशासन इनका है और ये कहते हैं कि इनका मसला हल होना चाहिए। जब हमने डॉक्टर जतिंदर सिंह के घर का घेराव किया तो काफी बीजेपी के ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ है और इन्होंने जब लाठीचार्ज के बाद इनकी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है और कोर कमेटी की मीटिंग बुलाने के बाद इन्होंने फैसला किया कि डेली वेजर के मसलों को प्रायोरिटी दो। तो हम भी यही चाहते हैं कि बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे, सब कुछ आपके हाथ में है। और आप ये कहते हो कि हम अपील करते हैं LG साहब से, कौन सी अपील करना चाहते हो आप दिल्ली से डायरेक्शन दिलवाइए LG साहब को कि डेली वेजरों का मसला हल करो। ये अपीलें करने वाला काम छोड़ दो, वरना जहां भी आपकी रैली होगी, जहां भी आपका भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होगा, हम उसको डिस्टर्ब करेंगे। और आने वाले दिनों में जैसा कि सुनने में आया है कि अमित शाह जी का भी जम्मू दौरा होने वाला है और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी दौरा होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि उनका यहां पे विरोध ना हो, उनकी बदनामी ना हो, तो आपको खुलकर डेली वेजर के समर्थन में आना पड़ेगा और डेली वेजर के मसलों का हल करवाना पड़ेगा। नहीं तो ये रविंदर रैना जी तो हमेशा आपकी बात ऊपर करवाते भी रहे हैं, आपको लेकर भी गए हैं साथ में, तो फिर भी आपको विश्वास नहीं है उन पर? देखिए, 2 साल पहले की बात है, 11 नवंबर 2020 को जब वो हमें लेके LG हाउस तक गए, हम उनका वेलकम करते हैं कि उन्होंने हमारे सपोर्ट में गए। लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आती
तभी एलजी साहब ने उनकी मौजूदगी में ये वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके तमाम मसले हल होंगे। अगर वो मसले आज तक नहीं हल हुए तो एलजी साहब से कौन पूछेगा? गारंटर कौन था? रविंद्र रैना जी गारंटर थे और जुगल किशोर शर्मा जी जो सांसद हैं, ये दोनों गारंटर थे। अगर एलजी साहब ने इनकी बात नहीं सुनी तो ये दिल्ली में क्यों बात नहीं करते? इनको जाके अमित शाह जी से बात करनी चाहिए कि एलजी साहब हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे दी हुई डिमांडें जो हम कहते हैं वो एलजी साहब नहीं करते। क्यों नहीं बोलते ये लोग? कहीं ना कहीं हमें इसी चीज से महसूस होता है कि ये लोग हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछली सरकारें करती रही, इन्होंने भी वही पैटर्न अडॉप्ट किया हुआ है। तो अब ये चलने वाला नहीं है। इनको खुल के, अगर इनकी बात सुनी नहीं जा रही, ये क्यों नहीं सड़कों पे आते? पहले जब 2014 से पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तो ये डेली वेजरों के साथ धरने पे बैठा करते थे। अब भी आ जाएं। अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वेलकम है इनका, आओ हमारे साथ सड़क पे, लगाओ एलजी के खिलाफ नारे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लगाओ ना नारे, अगर आप लोग सच्चे हो तो। इसी से यही साबित होता है कि ये लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाला धंधा जो है वो नहीं चलेगा। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? मैं राजेंद्र सिंह ताज। अच्छा, उस दिन इतनी सारी लाठियां, आपके सारे जो कर्मचारी वहां पे प्रदर्शन कर रहे, इतनी सारी लाठियां खाई, तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला? देखिए, संघर्ष करना हमारा फर्ज है अपने बच्चों के लिए, और इन लोगों में सत्ता की जो नशा है ना, वो नशा इनकी आंखों में है। इन्होंने उस दिन हमें दिखा दिया कि आप हमारे घर तक आओगे तो हम आपको लाठियां दिखाएंगे। जब वोट मांगनी होती ये लोग एक एक बंदे के घर आते हैं। तो हम भी आपके माध्यम से इन लोगों से कहना चाहते हैं, ना आपकी अपील ना दलील, हमें ग्राउंड पे रिजल्ट चाहिए। आप हमें रेगुलराइज करा दो। अगर आपकी यहाँ बात नहीं बनती, आप दिल्ली बात करो। आप पिछले 1.5 साल से अपील कर रहे हो एलजी साहब को और कि इनका मसला हल किया जाए, और मीडिया में ये दलील दे रहे हो कि इनका मसला हम ही हल कराएंगे। तो आपने जब एलजी साहब आए थे तो आपने मीडिया में एक बात बोला था, रविंद्र रैना जी, कि एलजी साहब, अब हमारे एलजी साहब आ गए, आप देखते हैं हमारा काम कैसे रुकता है। तो हमें ये दिल में शक और शुबा लोगों में कि आपने ही हमारा काम तो नहीं रुकवाया हुआ। जब आप हमें यहाँ प्रोटेस्ट धरने से उठा के एलजी साहब के पास ले गए, आप जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े लीडर हो, आपके साथ एमपी साहब थे, आप वहाँ गारंटर बने। गारंटी देने के बाद तो आपकी गारंटी कि किस बात की गारंटी है? अगर आप 1.5 साल में हमारा मसला हल नहीं करवा सके तो हमने गारंटर को पकड़ना है, क्योंकि एलजी साहब के पास हम पहुंच नहीं सकते। और एलजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक आंख से डेली वेज को मत देखिए। अगर आपने पीडीडी का मसला हल किया है तो हमारे साथ ये भेदभाव पीएचई के साथ क्यों? हमें सिंपल एक चीज है, आप एसआरओ 64 के तहत जितने हमारे लोग हैं उनको रेगुलराइज कीजिए, और जिनकी उस रेगुलाइजेशन में उनका टाइम नहीं है तो उनको जो मिनिमम वेजेस एज पर दिल्ली ड्यूटी दीजिए। हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, हमारी यही डिमांड है कि आप एसआरओ 64 के तहत इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज जैसे हमने रविंद्र रैना जी के घर का गिराव का प्रोग्राम दे दिया अपने साथियों को, आने वाला प्रोग्राम एलजी साहब का ऑफिस होगा या सांसद जो हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हैं उनके घर का गिराव भी होगा। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिलती। अगर आप पॉलिसी आप हमें नहीं दे सकते तो हमें निकाल दीजिए, फिर आप भी देखिए ये डिपार्टमेंट कैसे चलता है। और आपके घरों में जिसको जल को जल ही जीवन बोला जाता है, आप लोगों का जीवन कैसे नरक होता हम भी आने वाले टाइम में बता देंगे। गारंटी क्या दी थी जब आपकी मीटिंग हुई? तो गारंटी क्या गारंटी, कितने सालों के अंदर या महीनों के अंदर इन्होंने कहा था काम कर लेंगे हम पूरा? देखिए, जो एलजी साहब ने हमें कहा था कि ये डीडीसी इलेक्शन है, डीडीसी इलेक्शन जैसे ही खत्म होगी आपकी रेगुलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जो 2 डिमांडें आपकी हैं, जो पेंडिंग वेजेस की और मिनिमम वेजेस एक्ट की, ये हमने सेंटर को लिखा हुआ है। जैसे ही वहां से फंड्स आएंगे तो ये चीजें आपको, छोटी चीजें ये आपको मिल जाएंगी। और इसके लिए हम एक 2 दिन के अंदर एक कमेटी बनाएंगे, जो आपके डिपार्टमेंटल इशू हैं उसके ऊपर जो चर्चा, वो कमेटी आपके साथ बैठेगी। हमारे बाकायदा फोन नंबर लिए, नाम लिखे गए कि आपके साथ कमेटी चर्चा करेगी, और जो डिपार्टमेंटल के छोटे छोटे इशू हैं वो डिपार्टमेंट लेवल पे हल किए जाएंगे। लेकिन वो आज तक 1.5 साल में ना वो कहीं कमेटी नजर आई और ना ही कोई मसले का हल निकला। तो यहाँ ये जो 2 लोग गए थे तो ये गारंटर थे, इन्होंने ही बात करवाई थी और इन्होंने कहा था कि हाँ एलजी साहब ये काम कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं है। तो इसीलिए अब इनको जगाना पड़ेगा दोबारा, और हम इनसे अपील करते हैं कि हमारे साथ टकराव मत करें। अगर टकराव करोगे आप लोग नुकसान में रहोगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, और आपके लिए आपका कुछ हम रहने नहीं देंगे। ये आपने सोचना है कि राजनीति करनी है या लोगों के काम करने हैं। अगर राजनीति करोगे तो नुकसान में रहोगे, अगर लोगों के काम करोगे तो फायदे में रहोगे।
नहीं तो उस दिन आपने वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव किया, तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने आपसे की बात नहीं कि नाराज हो गए वो? डॉक्टर साहब तो पहले ही गरीब लोगों से नाराज हैं, वो आज तो हुए नहीं है। वो 7 नवंबर 2020 को जब उन्होंने मीडिया ने सवाल किया था, जब हमने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया हुआ था, तो वो तब भी कह रहे थे कि ये पाप की घंटी है। तो उनको भी शायद आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा कि पाप की घंटी क्या होती है। और शायद डॉक्टर साहब बड़ा हमारे जम्मू कश्मीर का एक माना पहचाना चेहरा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट थी उनकी। अगर वो ये वर्ड इस्तेमाल ना करते तो शायद डॉक्टर साहब का गिराव भी नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें मजबूर किया है कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ। हमें ना तो इलेक्शन लड़नी है कि उनके खिलाफ हमने कोई वोट बैंक अपना खड़ा करना है। हमारी सिर्फ उनके साथ यही एक जिद है कि वो हमें पाप की घंटी क्यों कहते हैं। या तो वो हमारे साथ टेबल टॉक करें, हमें साबित करें कि हम पाप की घंटी हैं, बैकडोर एंट्री हैं, या हम उनको कन्विंस करेंगे। हम अपना पक्ष रखने का मौका तो देना। वो जिन लोगों के साथ मिलते हैं, ना तो उनको डेली वेजर का फिक्र था, ना उन्होंने कभी सोचा था कि डेली वेजर का मसला हल करवाना है। वो उन लोगों के साथ बात करते हैं, उन लोगों के साथ मिलजुल के बात करने के बाद बयान दे देते हैं कि ये बैकडोर एंट्री है। हमारे साथ बैठे, हम बताएंगे कि बैकडोर एंट्री और राइट डोर एंट्री में क्या फर्क होता है। तो वो बात ही नहीं करना चाहते गरीब लोगों से, तो ग्राउंड हकीकत वो सच्चाई जानना चाहते ही नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब के खिलाफ है। अदरवाइज अगर डॉक्टर साहब हमारी बात करते दिल्ली में, तो जैसे हम बाकी जो लोग हमारे पक्ष में खड़े होते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, और अगर हम इनकी भी करेंगे। अगर ये हमारा मसला हल करवाते हैं प्राइम मिनिस्टर से बात करके, तो हम वादा करते हैं आप लोगों से मीडिया में कि हम इनकी जय जयकार करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने ना तो कभी हमारी बात की है, कभी हमारे पक्ष में नहीं बोले। यही एक कारण है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मतलब अब आपने मन बना लिया 8 तारीख को फिर से लाठियां खाएंगे? हमने मन बना लिया, लाठियां ये जितनी चलाएंगे हमें मंजूर है। हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, चाहे लाठियां चलाए। हम तो कहते हैं कि आप गोली चलवाओ, जो मर जाएंगे वो कम से कम उनका छुटकारा तो हो जाएगा। लाठियों से मरने वाले नहीं है। ये पीएचई के वर्कर हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, गैंती बेलचे का काम करते हैं, सर्दियों में 4-4 फुट बर्फ में भी ये पाइपें लगाते हैं। इनको लाठियां लूठियों से कुछ नहीं होने वाला। अगर इनको डराना है तो गोली चलवाओ, उसके लिए भी आपके पास खुला ऑप्शन है। हमने 7 तारीख को ये अनाउंस किया था कि हम आएंगे, और आप लाठियां भी तैयार रखो। अगर लाठी चलवानी है तो गोली चलवानी है, बंदूकें तैयार रखो। इन्होंने लाठी चलवा दी, अब बंदूकें बाकी हैं, वो उसका इस्तेमाल भी करें, खुला वो है, उनको छूट है पूरी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो इन्होंने मन बना लिया है आर या पार, या इस पार या उस पार। और जब ये पहले प्रदर्शन कर रहे थे, तब ये इन्होंने कहा था कि इस बार जो भाजपा है वो लखनपुर से हम पार ही कर देंगे, क्योंकि ये लोग काम कर नहीं रहे हैं। तो अब इन्होंने फैसला लिया है कि रविंद्र रैना के सरकारी आवास का ये लोग घेराव करेंगे 8 तारीख को। आप लोग अपनी राय जरूर रखें कि क्या ये सही डायरेक्शन में है या नहीं। और देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकहोत्रा को